हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सम सीमांत उपयोगिता नियम की। और इससे पिछले वाले वीडियो में हमने बात करी थी सीमांत ह्रासमान उपयोगिता नियम की। अब हम इस वीडियो में सीमांत उपयोगिता नियम पर बात करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। इसको गॉसेन का दूसरा नियम कहते हैं, सम सीमांत उपयोगिता नियम। यह कहता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास ऐसी वस्तु है जिसे वह अनेक प्रयोगों में ला सकता है तो उसे अनेक प्रयोगों में इस तरह बांटेगा कि प्रत्येक प्रयोग में उसकी सीमांत उपयोगिता बराबर हो जाए। इस बात को ही हम सम सीमांत उपयोगिता नियम कहते हैं। यदि एक किसी व्यक्ति के पास जो वस्तु है उसको अनेक प्रयोगों में लाया जा सकता है, मतलब उसके बहु उपयोग संभव हैं, तो उसको इस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है अलग अलग कार्यों में, प्रयोगों में, कि उससे प्रत्येक प्रयोग में जो सीमांत उपयोगिता है वो बराबर बराबर प्राप्त हो जाए। इस नियम की व्याख्या मार्शल ने और प्रतिपादन जो है वो गॉसेन ने किया था। प्रतियोगी परीक्षाओं में हमसे कई बार ये पूछ लिया जाता है और बाकी परीक्षाओं में भी एमसीक्यू में हमसे पूछ लिया जाता है। जो बड़ा ही ध्यान रखने का है कि इस नियम की व्याख्या मार्शल ने की थी जबकि प्रतिपादन प्रोफेसर गॉसेन ने किया था। ये पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग है। कई बार बच्चे जल्दबाजी में गलत कर आते हैं, तो आपको तसल्ली से ध्यान रखना है कि प्रतिपादन प्रोफेसर गॉसेन ने किया था और इसकी व्याख्या जो है वो प्रोफेसर मार्शल ने की थी। ठीक है। इस प्रकार वह वस्तु का प्रयोग वहाँ करेगा जहाँ उसे अधिकतम सीमांत उपयोगिता मिलती है, वहाँ नहीं करेगा जहाँ वह अधिकतम उपयोगिता या अधिकतम लाभ प्राप्त नहीं कर सकता, ऐसा मार्शल ने कहा था। इस नियम को अधिकतम संतुष्टि का नियम तथा अनुपातिकता का नियम भी कहा जाता है। आपसे सम सीमांत उपयोगिता नियम ना पूछ करके संतुष्टि का नियम या अनुपातिकता का नियम से भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक उपभोक्ता अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार व्यय करता है कि उसकी संतुष्टि अधिकतम हो। मतलब अगर मेरे पास 50 रुपये हैं तो मैं 3 चीज़ें अगर खरीदता हूँ, 3 प्रकार की वस्तुएं अगर खरीदता हूँ, तो मैं 50 रुपये में से हर वस्तु पर उतना व्यय करूँगा जिससे कि उन सभी पर व्यय करने के बाद जो उनसे उपयोगिता मिलेगी वो सीमांत उपयोगिता मुझे समान मिले, बराबर मिले। नियम की मान्यताएं। सीमांत ह्रासमान उपयोगिता नियम के तरह ही इस नियम की भी कुछ मान्यताएं हैं जो कि इस प्रकार है। उपभोक्ता विवेकशील है, जो कि अधिकतम संतुष्टि चाहता है। वह बिना सोचे समझे किसी भी वस्तु का उपयोग नहीं करेगा। और उपयोगिता को मापा जा सकता है, अर्थात यह गणनावाचक दृष्टिकोण पर आधारित है। यह गणनावाचक विचारधारा है। उसके बाद अगली मान्यता है कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। वास्तविक जगत में मुद्रा का मूल्य प्रतिदिन बदलता है, लेकिन इस नियम के अंतर्गत हमने मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को स्थिर मानना है। अगला जो उपयोगिता है इसका वो है वस्तुओं का उपभोग करने पर उनकी सीमांत उपयोगिता उत्तरोत्तर घटती जाती है। ये मान्यताएं लागू होने पर ही जो सम सीमांत उपयोगिता नियम लागू होता है। इस नियम को हम यूँ कह सकते हैं कि MU(x) बटा PX बराबर MU(y) बटा PY बराबर MU(z) बटा PZ, या यूँ कह दें कि MU(n) बटा PN, यानी कि जो इनका अनुपात है किसी वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता और उनकी कीमतों के जो अनुपात है वो अनुपात समान होते हैं। इसी को हम कहते हैं सम सीमांत उपयोगिता नियम या गॉसेन का द्वितीय नियम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रतिस्थापन के नियम, गॉसेन के तृतीय नियम के साथ। तब तक टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो।